और चलिए सीधे रुख करते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शोक व्यक्त करने पहुंचे। कांग्रेस नेता मोहब्बत सिंह के निधन पर शोक जताएंगे। उनके परिवार के बीच पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। निम्बोल से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। चुनाव को लेकर जिस तरह से तैयारियां जारी थी, मोहब्बत सिंह दिन रात लगे हुए थे, लेकिन अचानक उनका निधन हुआ, जिसके बाद उनके परिवार के बीच पहुंचे हैं आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा या उनके घर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं। परिजनों को ढांढस पहुंचाने के लिए मौजूदगी यहां दर्ज करा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी क्षति मोहब्बत सिंह के जाने की, जिस तरह से सक्रियता उनकी लगातार रही है और अचानक उनका निधन होना। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं उनके आवास पर। देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके आवास पर पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं, साथ में प्रभारी अजय माकन भी हैं, तो उनके साथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं। और देखिए कि ये दुख की कड़ी है, एक ऐसी कड़ी है, कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। पाली मारवाड़ के अंदर एक एक कार्यकर्ता या किसी भी इलाके में एक एक कार्यकर्ता की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जबकि मोहब्बत सिंह की बात कर रहे थे, ये तो प्रदेश के यूथ को कांग्रेस में महासचिव भी रहे थे, उसके बाद में जिस तरीके से प्रदेश प्रवक्ता थे। तो ऐसी परिस्थिति में एक व्यक्ति को इस तरीके से चले जाना, जो पार्टी की सेवा करने के लिए विधानसभा चुनाव उपचुनाव को लेकर के जैसे वो पहुंचे थे, तो ये बड़ी बात हो जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक एक कार्यकर्ता, खुद भी कहते हैं मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं। तो आप सोचिए कि मुख्यमंत्री को, सूबे के सीएम को, पार्टी का जब वो कार्यकर्ता मौत के मुंह में चला जाता, कितना दुख हो रहा है। और तब से लगातार वो चिंतित भी थे। कल जिस तरीके से मंत्री अशोक चांदना कंधा देख के गए थे, आज मुख्यमंत्री आए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रभारी अजय माकन पहुंचे हैं, पुष्पांजलि अर्पित की है, परिवारजनों से बातचीत कर रहे हैं। और तस्वीरों में देख भी सकते हैं, तो भानु सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक ही कार्यकर्ता से संबंध और संपर्क रहा है। तो वो क्योंकि जिस तरीके से रचनात्मक काम करते हुए मुख्यमंत्री अशोक राजनीति में जुड़े साधारण कार्यकर्ता को, तो कई बार कार्यकर्ताओं का जब सम्मेलन होता है तब खुद कहते भी हैं कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता। तो वो जो तस्वीर है वो कार्यकर्ता का योगदान समझ सकते हैं। और इस वक्त आप तस्वीरों में जैसे देखिए स्थानीय कांग्रेस के नेता है, तो उसके साथ में अगर बात करें तो जिस तरीके से संभाग के जो आयुक्त हैं डॉक्टर राजेश शर्मा, आईजी नवज्योति गोगोई से तमाम जो एसपी कलेक्टर, तमाम पुलिस प्रशासन लाजमी यहाँ मौजूद है। गांव में पहुंचे तो गांव के जो लोग हैं, परिवार के जो मौजूद लोग हैं, अब इस घड़ी में दुख ही जता सकते हैं। तो ऐसे में लेकिन एक बड़ी बात, कार्यकर्ताओं का मनोबल इस तरीके से कि भाई आज सूबे के मुख्यमंत्री के साथ खड़े रहे। लेकिन देखिए कि किस तरीके से उस चुनाव में जब मुख्यमंत्री मंच पर थे, उसी दौरान की बात है कि उनका मोहब्बत सिंह का तबियत बिगड़ना, स्वास्थ्य बिगड़ना, अस्पताल ले जाने के बाद में उनकी मृत्यु हो, हार्ट अटैक से हो जाना। तो कहीं ना कहीं उस पार्टी के कार्यकर्ता का योगदान जाया नहीं जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये प्रार्थना भी कर रहे हैं कि कम से कम जहाँ वो जाके आए थे वहाँ कांग्रेस को कामयाबी मिले। तो देखिए कि बात पाली की हो, जोधपुर की हो, अलवर की, कहीं की भी हो, हर कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शुरू से शगल में रहा है। रमेश अब कोशिश भी करते हैं। देखिए कि पाली के एक छोटे से गांव के अंदर जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, तो यहाँ जिस तरीके से तमाम जो व्यवस्थाएं अब यहाँ पे की गई है, सीएम शायद इससे पहले निम्बोल उनका आना नहीं हुआ, लेकिन कार्यकर्ता की जब आज जिस तरीके से मृत्यु हुई है, ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे हैं। प्रभारी अजय माकन है, दुख जता रहे हैं। उसके साथ में जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, वो यहाँ पे दुख जता रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और देखिए कि ये जो दृश्य है, इसको शब्दों में विवेचित कतई नहीं किया जा सकता। ये योगदान है। और जब मौत का समाचार मिला तब हर कोई कांग्रेस कार्यकर्ता की आंखें नम थी। कल अंतिम संस्कार हुआ, परिवार में काफी बड़ी कमी हुई है। एक सपनी जो उस व्यक्ति तो आगे बढ़ने की ललक थी, प्रदेश प्रवक्ता तक पहुंचना छोटी बात नहीं होती है। इतना बड़ा राजस्थान, इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज, उसमें से कोई एक व्यक्ति प्रदेश प्रवक्ता तक पहुंचता है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी क्षति कांग्रेस को हुई। जी बिल्कुल बड़ी क्षति है, और ये कार्यकर्ताओं के लिए भी जरूर दुख का क्षण है जब अपने बीच का साथी एक अचानक से साथ छोड़कर चला गया। लेकिन राजीव, क्योंकि तस्वीर हम देख पा रहे हैं, परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा, इसके बाद का उनका कार्यक्रम क्या है? खास तौर से मोहब्बत सिंह के परिवार में संवेदना व्यक्त करने ही सीएम यहाँ पर आए हैं? सिर्फ यही एक
कार्यक्रम आज पश्चिमी राजस्थान में बना है। आप देखिए कि पिछले दिनों भी जिस तरह से महिपाल मदेना का निधन हुआ था, तब भी मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने भी कार्यकर्ता के रूप में राजनीति शुरू की थी। तो आप सोचिए कि जब दुख में तकलीफ में हमेशा कांग्रेस परिवार के साथ भी, जब वो आम जनता के लिए सोचते हैं तो पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका महत्व वैसे भी बढ़ जाता है। और यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से संवेदना व्यक्त करने के बाद में यहाँ से मुख्यमंत्री का आगे कार्यक्रम जाने का बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, आंखें सबकी नम है। और कहीं भी जिस तरीके से एक कार्यकर्ता का इस तरीके से चला जाना, और खासतौर पर उस कार्यकर्ता का जो उपचुनाव में उस वक्त पार्टी के प्रचार के लिए, पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचता है। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति का योगदान, पार्टी के व्यक्ति सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करके आगे बढ़ने की ललक होती है, महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। लेकिन देखिए कि दो जैसे पद को सुशोभित करने के बाद में मोहब्बत सिंह वहां पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रचार करने गए थे और मुख्यमंत्री की मौजूदगी भी उस वक्त थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री समझते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ता का क्या क्या योगदान, एक एक कार्यकर्ता की मेहनत के कारण ही सरकारें आती है, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो। जो भी सरकारें बनती कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनती। इसीलिए जो कार्यकर्ताओं का जो बूथ मैनेजमेंट का सिस्टम है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। गली में, कूचे में, ढानी में, गांव में जाकर के एक एक वोटर को किस तरीके से पार्टी की गतिविधियों के कार्यकर्ताओं को जानकारी देनी होती है। उनमें से एक मोहब्बत सिंह थे जिन्होंने अपना सर्वस्व पार्टी को दिया। और किसको पता था कि वो प्रचार करने जाएंगे, वहीं उनको हार्ट अटैक होगा, उनका देहांत हो जाएगा। लेकिन ऐसी घड़ी में सरकार कह सकते हैं, एक तरह से मुख्यमंत्री यहाँ है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यहाँ है और कांग्रेस के प्रभारी है। आप सोचिए कि सरकार पूरी यहाँ पर एक तरह से कही जा सकती है कि कार्यकर्ता की जिस तरीके से ये योगदान है खाली नहीं जाएगा। और ऐसे कार्यकर्ताओं को हमेशा प्रोत्साहित करने की भी कोशिश थी कि जो पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान भी दिया जाता है, हमेशा उसको याद भी रखा जाता है। लेकिन एक दुखद घटना है, श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं, परिवारजनों के साथ को सांत्वना दी है, ढाढ़स बताया है। और कहीं न कहीं क्योंकि जो होनी होती है हमारे हाथ में नहीं होती है, जीवन ईश्वर के हाथ में होता है। और ऐसी परिस्थितियों में सबकी आंखें नम है, आंखों में आंसू है। और सबसे बड़ी बात यह कि खुद सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा के साथ और साथ में प्रभारी अजय माकन के साथ पहुंचे। एक संदेश है, एक संदेश अन्य कार्यकर्ताओं के लिए भी किस तरीके से पार्टी खड़ी रह सकती है। पार्टी जब किसी कार्यकर्ता की बीमारी भी होती, किसी को कैंसर होता, तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चाहे महिपाल मदेना की बात करें या बीच में भी कोई भी कार्यकर्ता या उसके परिवार में कोई बीमार होता, तब भी कोशिश की रहती है कि जितनी हो सके उसकी मदद करें। लगातार मुख्यमंत्री उस वक्त भी जैसे ही यह घटना हुई और लेके जा रहे थे, 2 बार पूछ भी चुके थे कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। लेकिन जब तक वो अस्पताल लेकर तो रास्ते में मृत्यु हो गई। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं के प्रति जो समर्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखते आए हैं, पार्टी के प्रति समर्पण जो देखते हैं, ये एक तस्वीर है कि मुख्यमंत्री एक छोटे से गांव के अंदर आज यहाँ पहुंचे हैं, श्रद्धासुमन अर्पित किए। जी बिल्कुल। और लेकिन साथ ही राजीव ये भी जानना चाहेंगे कि चुनाव को लेकर तैयारियों में सब जुटे हुए थे, मोहब्बत सिंह भी लगातार सक्रिय थे, कि कोई तैयार भी नहीं था इस चीज को लेकर कि ऐसा भी कुछ होगा कि अचानक हार्ट अटैक आना और उसके बाद उनका सभी का साथ छोड़कर चले जाना। मोहब्बत सिंह के बारे में भी जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से परिवार में सभी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, किस तरह से उनका जुड़ाव मुख्यमंत्री से रहा है। देखिए, आज हम जैसे ही इस गांव में पहुंचे थे मुख्यमंत्री के आने से पहले, जहां गली कूचे पे, मोड़ पे, चौराहे पे, चाय की तरी पे, पान की तरी पे हर कोई मोहब्बत सिंह को जानता है। एक लोगों से अपने तो काम का रिश्ता था और पार्टी के आधार पर नहीं, कई दूसरी पार्टी के लोगों से भी हमारी बातचीत हुई। उनका अपना व्यक्तित्व एक अलग था, वो लोगों के साथ बड़ी प्रेम और मेलजोल से मिला करते थे। जहाँ तक पार्टी की बात है तो मुख्यमंत्री की उस सूची में शामिल थे। प्रदेश प्रवक्ता जैसे पद पर आमतौर पर इतनी बड़ी पार्टी होती है तो सोचिए कि निश्चित से व्यक्तिगत रूप से भी वो जानते थे। तो मुख्यमंत्री कहा भी था कि कोई व्यक्तिगत शक्ति कार्यकर्ता जिस तरीके से पार्टी की सेवा करने के लिए कहाँ उदयपुर, कहाँ पाली, वहां जाकर के प्रचार करना। तो ऐसे में आप तस्वीरों में जिस तरीके से देख सकते हैं मुख्यमंत्री और उनका काफिला जो है मूवमेंट कर रहा है और वहां से अब जिस तरीके से रवाना हुए हैं, ये तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अजय माकन जो है वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा है वो यहाँ से मुख्यमंत्री के साथ रवाना हो रहे हैं और परिवारजनों से जिस तरीके से विदा ले रहा है। सोचिए ये जो दृश्य है, क्योंकि एक सरकार का मुखिया है, पार्टी के मुखिया क्या कर सकते हैं, संवेदना व्यक्त कर सकते हैं या जो भी पार्टी के प्रति जो जिम्मेदारी परिवार के लोग अगर कुछ कहेंगे तो वो सब एक सिस्टम बना हुआ है पार्टियों में। और
कोशिश भी रहती है कि लेकिन कोई परिवार में ऐसा हो, क्योंकि एक जज्बे की बात होती है, योगदान की बात होती है, सेवा की बात होती है, एक सम्मान की बात होती है। जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा, अजय माकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे हैं, ये अपने अपने संदेश भी है। और एक तरह से जिस तरीके से पूरे गांव के अंदर संदेश गया है कि मोहब्बत सिंह का जो योगदान है, वो सब लोग ये दुआ कर रहे हैं कि वो जो दोनों सीटें हैं वहां पे कांग्रेस विजयी हो। कम से कम मोहब्बत सिंह की जो मेहनत की हुई है वो कहीं ना कहीं काम आ जाए, इस तरह की जो बात है वो भी कही जा रही है। जी बिल्कुल। और परिवार को ढांढस बंधाने के बाद यहाँ से मुख्यमंत्री आवास से रवाना हुए हैं। आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा राजीव? देखिए, जैसे कि सूचना मिल रही है, यहाँ से उनका मध्य प्रदेश मुरैना जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। वहां जाकर के जो सुभाव राव है उनको वो अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, इस तरह की बात बताई जा रही है। कुछ देर बाद में पूरी तरह से इस बार में तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि काफी कार्यकर्ता इस वक्त हेलीपैड पे मौजूद है, वहाँ मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करने वाले हैं। बिल्कुल। तो मुरैना जाने का कार्यक्रम है, यहाँ से रवाना चुके मुख्यमंत्री। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस नेता मोहब्बत सिंह के आवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा परिवार के बीच पहुंचकर संवेदना व्यक्त की, श्रद्धांजलि अर्पित की और अब उनके आवास से रवाना हो गए हैं। ऐसे कार्यकर्ता जिसने अपने परिवार को छोड़ करके कांग्रेस के लिए काम किया और कांग्रेस का काम करते करते, पार्टी का काम करते करते एक तरीके से शहीद हुआ, ये भी लोकतंत्र के लिए काम कर रहा था। तो हम सबके सब लोगों को बहुत दुख है और पार्टी पूरी की पूरी पार्टी परिवार के साथ और इन लोगों के साथ खड़ी है। अवश्य मुख्यमंत्री सर, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक जिस तरीके से एक कार्यकर्ता का इस तरह से दुखद निधन हुआ है, पार्टी के प्रचार करते हुए, देखिए निश्चित रूप से ये हमारी पार्टी के लिए पूरे राजस्थान में बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। ये एक ऐसे कार्यकर्ता थे जो हमेशा पार्टी के लिए हमेशा खड़े रहते थे, किसी पद का उनके कभी लालच नहीं रहा, कभी उन्होंने पद की डिमांड नहीं की। और आज भी उनकी माताजी और उनकी जो धर्मपत्नी है वो ये कह रही थी कि हमें फ़ख्र है कि हमारा बेटा कांग्रेस के लिए काम कर रहा था, कांग्रेस का कार्यकर्ता था और आज तमाम संगठन और मुख्यमंत्री जी स्वयं आए हैं, इससे बड़ी हमारे लिए कोई बात नहीं हो सकती। तो हम सब ऐसे कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करते हैं और ऐसे कार्यकर्ताओं के कारण से ही ये कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में आज जो देश की सेवा कर रही है। मैं समझता हूँ राजस्थान में जो सरकार आई है उसमें ऐसे जाबाज कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसको हम सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे कार्यकर्ताओं का और इनके परिवार का पूरा सम्मान करती रहेगी और उनके साथ जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी खड़ी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने भी यही कहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा खुद को एक कार्यकर्ता से के रूप में ही आपते रहे हैं। तो निश्चित रूप से बात करने की कोशिश भी करते हैं कि एक साधारण से कार्यकर्ता के रूप में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जीवन शुरू हुआ था और वही एक साधारण से कार्यकर्ता के रूप में सर आपका जीवन में एक साधारण कार्यकर्ता, आप खुद को भी एक कार्यकर्ता का चला रहना, पूरी पार्टी के लिए एक समर्पित प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे, जैसा भी आपको बताया गया। और जिस वक्त वो कैंपेन कर रहे थे, वहाँ कैंपेन करते करते स्टेज से उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो हमारे बीच नहीं रहे। तो स्वाभाविक है कि आप सोच सकते हो क्या बीत रही होगी परिवार वालों पर। तो हम सब की संवेदनाएँ उनके परिवार के साथ में, ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ऐसे कार्यकर्ता विरले ही होते हैं। करीब 49 साल की उम्र में चले गए, कल्पना कीजिए क्या स्थिति परिवार में बीतती है। और कार्यकर्ता ऐसा था जो कल मैं था वहाँ कैंपेन में, हर व्यक्ति के जबान पे ही था कि इस प्रकार यहाँ काम कर रहे थे चुनाव के अंदर। मुझे हेलीकॉप्टर पे उन्होंने माला पहनाई, हेलीकॉप्टर से वो स्टेज पे गए और आप कल्पना कर लीजिए स्टेज में जाने के बाद में अचानक ही दौरा पड़ा और हार्ट कोलैप्स हो गया। तो बहुत दुख है हम लोगों को, कुछ शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का है कि इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पार्टी के कार्यकर्ता का जो योगदान है वो हमेशा याद किया जाता रहेगा। जिस तरीके से अजय माकन ने भी यही कहा है, गोविंद सिंह डोटासरा ने भी यही कहा है कि उनके योगदान को किसी भी रूप से भुलाया नहीं जा सकता। गोविंद सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, निम्बोल, पाली।